जिसको सीखना है ना वो समस्या नहीं देखता है, जिसको सीखना ही नहीं है, जिसको कुछ करना ही नहीं है, वो हमेशा बस उसको अगर एक समस्या मिल जाए ना बस उस समस्या के आगे खुद को सरेंडर कर देता है, बोलता बस खत्म, हमसे तो बाबू नहीं होगा। लेकिन जिसको करना होता है ना, जिसको सीखना होता है किसी भी टाइम एनी टाइम ना, वो अगर उसके पास ढेर सारा भी समस्या आएगा ना उस समस्या को हल करके तुरंत पतली गली से निकल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा एकदम। आप साइकिलें चलाने में या फिर बाइकें चलाने में एक्सीडेंट कौन होता है आपको पता है? जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सीडेंट होता है, ध्यान रखिएगा। जो खुद को एक्सपर्ट मानता है हम एक्सपर्ट हैं, हमको कुछ थोड़े होगा, हम किसी भी तरह से साइकिल चलाएंगे चाहे बाइक चलाएंगे ना, हमको कुछ होबे नहीं करेगा। बाबू एक्सीडेंट बड़ा तगड़ा वाला उसी के साथ होता है, और जो सीखता है ना उसको तो बाबू आराम से तनी मनी गिरेगा इधर उधर हो जाएगा बस। लेकिन जो एक्सपर्ट है, जिसको लगता है हमको अच्छा से चलाना आता, उसका ऐसा एक्सीडेंट होता है तो पता चलता है कभी कभी हाथे पैर टूटता है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, होता है ना। तो बाबू किसी परिस्थिति में घमंड भी नहीं करना है और हमेशा सीखते रहने का कोशिश करना है और खुद को एक्सपर्ट मानना नहीं है। अगर एक्सपर्ट मानते हैं तो बाबू समझ लीजिए मेरा एक्सीडेंट होने का समय आ गया है ना, यही ना। इसलिए हमेशा सीखते रहना, सीखते रहना। टूटता भी है प्लस में मजबूत भी होता है, तो कहना मुश्किल है कब किसके साथ क्या हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। कितना भी पावरफुल इंसान है ना, कितना भी पावरफुल, वो भी एक वक्त आके ना समस्या में उलझ कर उसका दिमाग खराब हो जाता है। जैसे देखते हैं कितना भी बलिष्ठ है, पहलवान है, क्या वो बूढ़ा नहीं होता है? मतलब उसका शरीर जो है, उसके जीवन अवस्था जो है बुढ़ापा में नहीं जाता है कि हमेशा वो जिंदगी भर जवाने रहता है, नहीं। तो बाबू कितना भी होशियार है, कितना भी बुद्धिमान है, कितना भी धन संपत्ति वाला है ना, बाबू समस्या आएगा ही आएगा। जिंदगी ऐसा है, निगेटिव और पॉजिटिव आपको हर एक पॉइंट जिंदगी दिखाएगा। ये समय जो है ना, समय से बड़ा बलवान अभी कुछ भी नहीं हुआ है। समय के काल चक्र में ना, इसको बोलते काल चक्र, इस काल चक्र में कैसा कैसा महारथ जो था ना, लपेट के फंस के बर्बाद हो चुका है। और जो भी खुद को सहेज कर रखा है वो दुनिया का बेहतरीन और खुशनसीब इंसान पाया गया इस धरती पे। और हम बार बार बोलते हैं कि बाबू जिंदगी एक बार मिला है। अभी आप लोगों को पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उस वक्त उस पल याद आएंगे जब आपके, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, जब आपके जिंदगी में दुख आएगा ना, तो आप उस वक्त से निकलने के लिए ना कुछ भी जिंदगी से सौदा करने के लिए तैयार हो जाइएगा, कुछ भी सौदा करने के लिए जिंदगी से तैयार हो जाएगा। जो आप काम कभी नहीं करना चाहते, समय ऐसा सिचुएशन कर देगा आपके साथ, आपके जीवन में ऐसा सिचुएशन ढाल देगा कि बाबू आपको वही काम करना पड़ेगा जिस काम को आप कभी करना नहीं चाहते थे, जिस काम से आप कभी आंख मिलाना नहीं चाहते थे। आपको उसी सिचुएशन में एक काल चक्र जो है ना लाके खड़ा कर देगा सामने, और उस वक्त आप जो है ना तैयार नहीं रहिएगा उस पल के लिए, उस दुख तकलीफ के लिए, तो आप फरफरा के रह जाइएगा, खत्म हो जाइएगा, आपका अस्तित्व ही खराब हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं, बड़ी बहुत बड़ी बात है। इसलिए जिंदगी में कभी घमंड करना नहीं, ठीक ना, और ना ही कभी खुद को छोटा महसूस करना। नॉर्मल समान मनुष्य, हाँ, बस अपना स्वाभिमान बनाए रखना, ना अभिमान करना है, ना स्वाभिमान को नीचे देने जाना है कि कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा और आप उसको कुछ नहीं कहेंगे हैं। आपके पेरेंट्स को कोई कुछ बोल के चला जाएगा और आप कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो नॉर्मल इंसान है, कमजोर है, हमसे की होगा, ओकरा से हम जीतेंगे। नहीं, जहां पर आपको एक्शन लेना होगा वहां पर आप एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो आप जिंदगी भर ना क्या कहलाइएगा, कमजोर इंसान। और उस कमजोर इंसान का ये पूरा दुनिया जो है ना फायदा उठाने के लिए तैयार है। फायदा किसको उठाता है? ये दुनिया एक कमजोर इंसान का फायदा उठाता है। मजबूत इंसान का फायदा उठाने के लिए उसको 1000 बार सोचना पड़ता है। बस इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और अपना समय को ना उस कामों में लगाना है जिस काम से आप खुद मजबूत, धीरे धीरे मजबूत होइएगा। उस कामों में आप अपना मथा, दिमाग, शरीर, हर एक काम, हर एक चीज, समय और पैसा दोनों झोंक देना है उस काम को करने के, जिससे आप मजबूत हो सके।